देखिए, राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा का आज मैथ का दूसरा चैप्टर है घन और घनमूल। घन और घनमूल पढ़ने से पहले आप एक दो बातों पर ध्यान दीजिए। घन घनमूल में सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा कि मान लीजिए घन किसको कहते हैं। सबसे पहले तो घन कोई संख्या, मान लीजिए कि 4 का कहता है घन निकालेंगे। 4 का क्या निकालना है? घन निकालना है। 4 का घन को जिस प्रकार हम वर्गमूल में पढ़े थे कि मान लीजिए कि 4 का वर्ग पढ़े थे, 4 का वर्ग न पढ़े थे, 4 का वर्ग जिस प्रकार पढ़े थे कि सर 4 का वर्ग मतलब 4 का स्क्वायर होता है। ध्यान दीजिएगा, 4 का वर्ग मतलब क्या सर? 4 का स्क्वायर होता है। उसी प्रकार सर 4 का घन मतलब अब हम पढ़ेंगे 4 का पावर कितना? 3 होगा। मतलब 4 पर पावर वहां पर 2 होता था, अब कितना होगा? 4 पर पावर 3। मतलब सर 4 को क्यूब बोलते हैं, 4 का क्यूब, 4 का क्यूब। इसमें पढ़ते सर जितना पावर लेगा उतना बार गुना करता है। किसको? तो 4 को गुना करेंगे, ये ना कि 4 गुना 2 कर देंगे, 4 को 2 बार गुना करेंगे। अब इसमें कितना बार गुना करेंगे सर? 4 गुने 4 गुने 4। कितना बार लिखेंगे? 3 बार लिखेंगे। बात समझ रहे ना बात? मतलब सर अगर हम सिर्फ घन बोल रहे हैं तो घन कहेगा तो बताइए कि 4 का घन, सॉरी 4 का वर्ग कहेगा तो 4 का स्क्वायर मतलब 4 गुने 4। इसका आंसर कितना? 16 होगा। लेकिन वही सर हमको कर देगा कि 4 का घन बताइए। 4 का क्या बताइए? घन बताइए। तो 4 का घन 4 का क्यूब, यानी कि 4 को 3 बार गुना करें। 4 का, अच्छा यहाँ 64 लिख दिए ना, इसका होगा 4 चौक 16 चौके 64। बात समझ में आ रहा है? मतलब सर 4 का वर्ग आता था 4 गुने 4 2 बार लिखते, 4 का स्क्वायर तो 2 बार मतलब 4 गुने 4 मतलब कितना? 16। यहाँ पर लिखेंगे 4 गुने 4 3 बार, 4 गुना 4 16, 4 चौक 16, 16 चौक 64। कितना हो जाएगा? ये बात समझ सर। अगर जो हमको कह देता मान लीजिए 2 का घन कहता तो बताइए कि 2 का घन मतलब कि 2 का क्यूब हम नहीं बोलते सर। 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2 मतलब क्या? 8 हो जाएगा। सर कहता 5 का घन बोलिए, 5 का घन, 5 का घन के बाद सर 5 का क्यों लिखेंगे मतलब 5 गुना 5 गुना 5। बात समझ रहे हैं? 5 गुना 5 गुना 5 करेंगे तो 125। सर अगर जब हम ऐसे लिखते हैं डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख देंगे 2 का क्यूब, सर 2 का क्यूब कितना होगा? 8 होगा। 3 का क्यूब कितना होगा? 27 होगा। गुना कर लीजिएगा। 4 का क्यूब सर कितना होगा? 64 होगा। आप ऐसे याद कर नहीं लीजिएगा, सिंपल ऐसे याद रखेगा ना। उससे हम याद करवा चुके हैं क्लास में, करवाए ना, उसमें कोई डाउट भी है? ध्यान दीजिए, आपके लिए हम कुछ लिख दिए हैं, याद करना है इसको। निश्चित रूप से एक बार आप याद कर लीजिए। देखिए इसमें है क्या सर? 1 का क्यूब मतलब 1 का घन 1 होगा, 2 का क्यूब सर 8 होगा, 3 का क्यूब कितना होगा? 27 होगा, 4 का क्यूब 64 होगा, 5 का क्यूब 125 होगा, 6 का क्यूब 216 होगा। दिख रहा है ना सबको? 6 का क्यूब 216 होगा, 7 का क्यूब 343 होगा, 8 का क्यूब 512 होता है, 7 8 9 का क्यूब 729 होता है, 10 का क्यूब 1000 होता है, 11 का क्यूब 1331 होता है। आप कम से कम कोशिश कीजिए कि सर 13 तक याद कर लें, सॉरी 11 तक, कम से कम 11 तक। नहीं तो आप कोशिश कीजिए कि 15 तक सर गुना कर लेंगे, 15 तक याद करेंगे। निश्चित रूप से 15 तक आप क्या कर लीजिएगा? याद कर लीजिए। 15 तक याद कीजिएगा क्या होगा आपका? 12 का क्यों होता है? 1728। 12 का क्यों कितना होता है? 1728। अगर आप लिखना चाहते हैं तो सर 12 का क्यों लिख लीजिएगा। 12 का क्यों कितना होता है? 1728। 12 का क्यों कितना होता है? 1728। 13 का क्यों कितना होता है? 2197 होता है। 13 का क्यों 2197। 14 का क्यों कितना होता है? 2744। अब 15 का क्यों आप जानते ही होंगे, 15 का क्यों कितना होता है? 3375। 3300 कितना? 75। कोशिश कीजिए कि सर इतना तक हम क्या कर ले, याद कर, इतना तक क्या कर ले। जब भी आप पढ़ने बैठिए तो निश्चित है कि कॉपी कलम लेके बैठिए। कॉपी कलम लेके बैठने से क्या फायदा होगा कि जब ये हम लिखते हैं तो आप भी लिख लिया कीजिएगा। समझ गए? साथ साथ अगर कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। लेकिन अभी क्लास में जो है वो धीरे से रुक जाइए, उसको लिखने के लिए हम टाइम देंगे। आप समझ रहे हैं ना? देखिए सर इसको हम बोले थे क्यू, यानी कि घन बोले थे, लेकिन अब घनमूल कहेगा। जिस प्रकार वर्ग पढ़े थे तो वर्गमूल के ध्यान दीजिएगा, वर्गमूल पढ़े थे तो वर्गमूल में सर इसका संकेत क्या होता? रूट होता था ना। वर्गमूल का संकेत क्या होता था? रूट होता था। उसी प्रकार सर अब इसका घनमूल हम भी पढ़ेंगे। तो घनमूल मतलब सर रूट ही होगा, लेकिन अंदर में 3 होगा। 3 करने रूट करते हैं, 3 करने रूट। सर इसका मतलब 3 को जोड़ना। वर्गमूल मतलब इसमें 2 छुपा रहता है,
दो को जोड़ा निकालते थे, इसमें कितना था जोड़ा निकालेंगे? 3 को जोड़ा निकालेंगे। कितना जोड़ा निकालेंगे? घनमूल देखिए, घनमूल सिर्फ अभाज्य गुणनखंड विधि से ही बनता है। घनमूल जो बनता है ना आपका, सिर्फ और सिर्फ अभाज्य गुणनखंड विधि से ही बनता है। लेकिन वर्गमूल जो बनता है अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि दोनों से बनता है। अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि दोनों। उसमें वर्गमूल में 2 का जोड़ा लगाना पड़ता था, जबकि घनमूल में कितना का जोड़ा लगाना पड़ता? 3 का जोड़ा लगाना पड़ता। घनमूल में कितना का जोड़ा लगाना पड़ता है? 3। बात समझ रहे हैं? चलिए अब हम इसी बात को कहेंगे सर किस प्रकार आप पढ़े हैं, चलिए बता दिए हैं। तो बताइए सबसे पहले 8 का घनमूल निकालना। 8 का क्या निकालना? घनमूल। इसको सूचित करेंगे, लिखेंगे या तो सर 8 का घनमूल, क्या लिखेंगे सर? 8 का घनमूल लिखेंगे, या तो हम लिख देंगे कि ऐसे करके इसके बीच में, आगे नहीं, आगे दीजिएगा तो गड़बड़ हो। हाँ एक चीज और होगा, कोई कोई गलत लिख देते हैं, जैसे क्यों लिखना है तो सर 63 है ना कर देते हैं, क्यों नहीं होगा। 6 का क्यों लिखना है तो सर 6, कोई को ऊपर लिख देते हैं, नहीं सर ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो 6 का क्यों सर 6 लिखिए, इस कोना पर छोटा सा लिखिए, तो 6 का क्यों ये मेरा सही होगा। समझ गए क्यों कैसे लिखेंगे? कोई डाउट भी है तो सर इसी प्रकार घनमूल का संकेत ये ना लिखिए, ऐसे ना लिखिए, ऐसे नहीं होता सर, जो मेरा होता है ऐसे लिखिए पहले, इसके बीच में होगा, इसके बीच में 3 होगा, इसी को घनमूल का संकेत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोई डाउट भी है? नहीं ना। चलिए अब देखिए, अगर जो 8 है तो सर इसमें 8 लिख दिए। हम जानते हैं कि सर 8 घनमूल बनाना है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड किसको कहते हैं? जिस प्रकार आप लघुत्तम वाला नहीं पढ़े थे, गुणनखंड वाला। 2 चौक 8 सर, 2 दूना 4। देखिए अब इसको क्या लिखते? 3 लिखना नहीं भूलिएगा जब तक जोड़ा नहीं लगाइए सर। 2 गुना 2 गुना 2, यही ना। जब तक जोड़ा निकाल कर बाहर नहीं निकालिएगा तब तक 3 लिखना छोड़िएगा ना। 3 को 3 है तो 3 को जोड़ा लगाए, 3 का क्या होगा? एगो सर। अब 3 लिखने की जरूरत नहीं है, इसका वर्गमूल कितना? 2। जिस प्रकार एक और सर कहते हैं, अब घनमूल नहीं लिखिए, सीधा 27 लिख दिए, 3 लिख देते हैं, 27 का घनमूल। 27 का क्या? घनमूल। आप बनाना सीखिए सर। 27 को तोड़ेंगे, 2 से लगेगा नहीं, 3 नमा 27, 3 तिया 9 ना। तो बताइए यहाँ पर ऐसे हम लिखेंगे, 3 लिखेंगे इस बीच में, तो 3 गुना 3 गुना 3, बताइए 3 को मिलके एगो होता है ना, ये आंसर हो गया। हुआ कि नहीं सर? अब हम 64 बना के देखते हैं। 64 यहाँ पर कितना होगा? कितना? 3 होगा ना। 64 बना के देखिए एक बार, इसके आगे हम आप अपना खुद की 64 के सर तोड़ेंगे। देखिए 32 दूना 64, 16 दूना 32, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूना 4। सर बताइए 3 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? यहाँ 3 लिखेंगे, हाँ लिखेंगे, नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा सर। 1 2 3 4 5 6 गए, 1 2 3 4 5 6। सर क्या को जोड़ा लगाएंगे? 3 को। तो 3 को क्या लिखेंगे? एगो लिखेंगे ना, 3 को एगो लिखेंगे, 3 को एगो लिखेंगे, 3 को एगो, 3 को एगो, यहाँ 3 हट जाएगा, तो 2 दूना 4। बताइए 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? आप क्या कीजिए, ये तो करना ही है, जब बनाइएगा तो कोशिश क्या कीजिए कि मेरे साथ कुछ इसमें याद किए हैं, यही बात उल्टा याद कर लेंगे, यही बात उल्टा याद करेंगे। क्या सर? अब इसको याद उल्टा करेंगे तो देखिए, इसको मिटा दें, समझ गए ना? चलिए इस सबको लिखते जाइएगा, अभी नहीं लिखते तो वीडियो में जाके लिख लीजिए। चलिए अब हम सर देखते क्या है, देखते हैं सर, इस बात को आप याद रखिएगा। क्या सर? इसको बताइए, 1 का घनमूल पूछे या वर्गमूल पूछे? होता है 1 के घनमूल है, यहाँ लिख देते हैं घनमूल। घनमूल को बोलते हैं इंग्लिश में क्यूब रूट। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वर्ग, सॉरी हाँ घनमूल है, इसको घन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? घन। इसको घन, इधर क्या? घनमूल। सर 3 रहेगा तब ये, इसमें क्या 8 का वर्गमूल घनमूल कितना होगा? 2। 3 रहेगा तो 27 का घनमूल कितना होगा सर? 3। उसके बाद बताइए यहाँ पर कितना लिख दे? 64 4। उसके बाद सर 125 का कितना? 5। आप याद हो जाएगा सर, एक याद कर लीजिएगा ना, दूसरा याद अपनी हो जाएगा 6। 343 लिखेंगे, 343 का 7। उसके बाद सर कितना लिखे? 512 सर 8। अब उसके बाद अगर और बढ़िएगा सर, 3 इसमें लिखेंगे, 512 के बाद 729, इसका सर कितना? 9। बताइए सर इसमें 3 लिखेंगे, 1000, 1000 का कितना? 10। अब सर कितना लिखे? 1331 का घनमूल 12। अगर जैसे करें यहाँ पर 1728 लिख दें, उसका घनमूल सर 12। 3 लिखें, अब यहाँ पर क्या लिख दें? 2197 सर लिख दें, इसका घनमूल 13।
अगर जो सर ऐसे करके 3 लिख दें, उसके बाद 2744 लिख दें, इसका घनमूल 14। सर 3 लिख के ऐसे कर दें, कितना लिख दें, 3375 लिख दें, इसका घनमूल कितना होगा। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे बात, कोई डाउट भी। देखिए हम कुछ नहीं किए, जो बात था उसी। सर 1 का घन कितना 1, तो यहाँ पर 1 का घनमूल कितना 1। 2 का घन कितना सर 8, 8 का घनमूल कितना सर 2, उल्टा। 3 का घन 27, तो 27 घन मूल 3। 4 का घन 64, 64 घनमूल कितना, दोनों क्या इनवर्स है, दोनों उल्टा है। क्या दोनों उल्टा। आप एगो याद कीजिएगा तो कौन, मतलब 1 का घन 4 का घन 64, 64 घनमूल। जैसे कि दिन उल्टा आकाश, आकाश उल्टा सॉरी दिन उल्टा रात, दिन उल्टा क्या रात, रात उल्टा दिन, आकाश उल्टा पताल, पताल उल्टा यही ना। तो वही बात है। 8 का क्यूब सर 512, तो 512 का क्यूब रूट मतलब घनमूल कितना। बात समझ में आया। इसमें किसी को डाउट है? देखिए डाउट नहीं है तो एक बार लिखिए जल्दी, आगे उसके बाद बढ़ते हैं। देखिए अब हमको एक बात और जानना है। क्या जानना है? सबसे पहले ये देखिए कि इसमें तो पढ़ लिए कि परिपूर्ण घन, घन पढ़े ना, घन कितना होगा, घनमूल कितना हो, आपको याद रहेगा। लेकिन जानिए कि सर हमको बताइए कि क्या 8, सिर्फ हम पूछ रहे हैं, क्या 8 परिपूर्ण घन है? परिपूर्ण वर्ग पढ़ते थे, जोड़ा लग जाता था, परिपूर्ण वर्ग होता था। लेकिन आज पढ़ते हैं कि परिपूर्ण घन है। सर परिपूर्ण घन है, तो सर घन कैसे चेक करेंगे? परिपूर्ण घन 8 का फैक्टर कीजिए सर 4, जो 3 को जोड़ा लग गया परिपूर्ण घन, 3 को जोड़ा लग जाएगा तो सर परिपूर्ण घन है। इसको क्या लिखेंगे? हाँ है। 3 को जोड़ा लग गया सर, 2 क्या गया 3 हुआ गया, जोड़ा लग गया तो सर परिपूर्ण घन है। नहीं जोड़ा लगता 3 तब मान लीजिए 2 लग गया। जैसे कि मान लीजिए 81 पूछते हैं, 81 परिपूर्ण घन है। आपको बताना पड़ेगा सर 81 तोड़िए ना, जोड़ लीजिए तो 27 तिया सॉरी 3 से लगेगा, 27 तिया 81, 3 नमा 27, 3 तिया 9। सर 3 को जोड़ा लग गया, कितना जोड़ा लग गया? एगो बच गया एक्स्ट्रा। अगर यहो जोड़ा लग जाता 2 तो परिपूर्ण घन होता। अभी नहीं जोड़ा लगा तो परिपूर्ण घन होगा? नहीं होगा। कोई डाउट है इसमें? नहीं ना, किसी को दिक्कत नहीं ना। तो चलिए अब हम पहुंचते हैं आपके चैप्टर घन और घनमूल। पेज नंबर कितना है? पेज नंबर आपका हो गया 3 पेज नंबर। राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति बुक में पेज नंबर कितना? 3 में है। पेज नंबर कितना में है? 3 में। 3 में चैप्टर है घन और घनमूल। क्या चैप्टर है? घन और घनमूल। इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब और क्यूब रूट। तो चलिए उस क्वेश्चन पर चलते हैं। आप बिना देरी किए जो भी क्वेश्चन आएगा समझेंगे आगे। चलिए आपका पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है कि 27 का घनमूल क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन लिखते हैं 27 का घनमूल। 27 का घनमूल है क्या होगा? 27 का घनमूल सीधा 3, कोई ऑप्शन नहीं लिखने की जरूरत नहीं है। 27 का घनमूल कितना होगा? उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है 7 का निम्नलिखित में 7 का घन, 7 का घन कितना होगा? 7 का घन आपको याद रहेगा तुरंत बता दीजिएगा। देखिए उसमें कहता है कि निम्नलिखित में 3 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में ऑप्शन देंगे, निम्न ऑप्शन है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिपूर्ण, कौन सी संख्या परिपूर्ण घन नहीं है? परिपूर्ण घन नहीं है, ध्यान दीजिएगा। परिपूर्ण घन नहीं, ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन रहा सर 64, बी में रहा सर 216, सी में रहा 343, डी में रहा सर 10, 64, 80। बताइए सर, यहाँ तो आपको पता चल जाए 64 है ना सर, परिपूर्ण घन है, ये आंसर आपका होगा सर। 216 6 का घन है, ये भी है, ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी सर है। लेकिन कहता कि ये परिपूर्ण घन 3 है तो एगो नहीं होगा, 3 है आंसर। कोई डाउट है? आप याद रखिएगा तो बहुत जल्दी होगा कि नहीं होगा बताइए? निश्चित होगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन कहता है 729 का घनमूल बताना। 729 बताइए, ऑप्शन की जरूरत है कुछ? नहीं ना,
आंसर हो गया कितना? सर देखिए, अब देखिए -1 का क्यू का मान बताइएगा, ध्यान दीजिए। हाँ, इस क्वेश्चन को आप थोड़ा समझाते हैं सर। हम क्यू मतलब कितना बार गुना करते हैं? लेकिन क्या सर, एक रहता तो 1 गुना 1 करते, लेकिन सर मेरा 1 तो है नहीं। -1 गुना -1 गुना -1। हम आपको बताएं कि सर सिर्फ माइनस को सिर्फ देखिए, आप गिल्ली खेलते हैं ना, गिल्ली को अभी तो बहुत खेलता है, गुल्ली में क्या कहता है कि सर ये हम काग है, दोष है। हम लोग भी बच्चा में खेल लेते हैं, क्या कहता है कि उसमें से ये काग है, दोष है। दोष के अखन जोड़ा लगता है तखन, जोड़ा है, जोड़ा लग गया तो सर दोष में है। काग है मतलब कि सिंगल कखनो जोड़ा नहीं लगा, मतलब कि सम संख्या आया तो दोष है, और सम संख्या नहीं आया तो काग है ना। तो सर इसमें देखिए माइनस काग में कि दोष में? सर -1 2 3 क्या होगा? काग होगा। जखने काग में आएगा मतलब कि -3 में आएगा, विषम संख्या में आएगा माइनस, तो हमको माइनस लिखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए 1 और चलाता, अभी कथी दोष में आएगा तो माइनस नहीं लिखना है, प्लस हो जाएगा। दोष में आएगा तो माइनस नहीं लिखना है, लेकिन माइनस आएगा काग में, हमको क्या माइनस लिखना है। माइनस क्या करना है? 1 गुना 1 गुना 1, तो क्या होगा आंसर? क्या कोई दिक्कत? बढ़िया समझ रहे हैं ना? आगे बढ़े। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता कि सर 0.2 का घन बताना। घन मतलब क्या सर? 3 बार गुना। घन मतलब कितना बार सर? 0.2 गुना 0.2 गुना 0.2। सर आपको इसको गुना कीजिएगा ना, तो गुना कीजिए, हमको तो पता है कि कितना आएगा। देखिए सर 1 2 3 2 दूना 4 दूना 8 होगा। हम सिंपल बताते हैं, आप गुना कर लीजिएगा। सर 8 होगा, लेकिन 1 दशमलव के बाद 1 दशमलव के बाद 1 दशमलव के बाद क्या संख्या? 3। सर यहाँ पर 1 क्यों गया? 1 2 3 ऊपर दिए, कितना पूरा दिया सर? यहाँ दशमलव दे देंगे। बात समझ में आ रहा है सर? हमको 2 गुना किया तो 8 हुआ, सिंपल गुना। बताइए कि दशमलव के बाद यहाँ पर 1 सब मिला क्या हो जाता है? 3। तो 3 अंक पूर्व खातिर सर क्या अभी तक क्या होगा? तो 3 अंक पूर्व खातिर 1 2 0 बैठा दिए, सर 3 ऊपर गया। अब यहाँ दशमलव दे दीजिए, ये भी आंसर हो जाएगा। या आपको शुरू में बैठाना था 0 बैठा, नहीं तो गुना कीजिएगा तो आपका इतना ही आएगा। गुना कर लिए 0.2 गुना 0.2, जो गुना आएगा फिर उसमें क्या कर दिएगा? 0.04 आएगा, फिर उसमें 0.2 से गुना कीजिए, आपका निश्चित है कि 0.08 आ जाएगा। गुना आप कर सकते हैं, आपका मर्जी है, नहीं तो ये तो समझ ही गए होंगे ना। आगे बढ़े कि लिखना है? जल्दी कीजिए। अभी तक इन्हीं को कोई दिक्कत है नहीं ना? आगे बढ़े, चलिए सर। 6 तक हो गया ना? 7 नंबर से देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन का था 343 का घनमूल। बताइए आंसर याद करना है, कितना होगा? 7 आंसर हो गया, बहुत सिंपल था सर। अब देखिए 8 में कहता कि परिपूर्ण घन नहीं है। निम्नलिखित में कौन परिपूर्ण घन नहीं है? जिसके पास किताब है देख लीजिएगा, परिपूर्ण घन नहीं है। शांति बना के रखिए, परिपूर्ण घन नहीं है। सर ऑप्शन देंगे तब ये होगा। बताइए कि 8, बी में 27, सी में 49, डी में 64, क्या हो जाएगा सर? 49 परिपूर्ण घन नहीं है। देखिए 8 परिपूर्ण घन है, 27 भी परिपूर्ण घन है। क्या कि इसका घनमूल कितना है? 2। इसका घनमूल, इसका घनमूल सर 49 का घनमूल नहीं निकलता, तो ये परिपूर्ण घन नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? जो क्लास शुरू से किए हैं देखिए समझ में आएगा, जो शुरू से क्लास नहीं कीजिएगा उनको समझ में नहीं आएगा। उसके बाद कहता है 216 का घनमूल बता सकते हैं? सिंपल है, 216 का घनमूल कितना? बताइए। क्वेश्चन लिखने से पहले जवाब आता है कि नहीं? मजा आ रहा है? अब देखिए कहता है 74 088 का घनमूल। घनमूल देखिए ऑप्शन से इसको बना लेते हैं, घनमूल होगा, ध्यान दीजिएगा, घनमूल होगा। सर सबसे पहले ऑप्शन लिखते हैं, उसके बाद बनाएंगे। ऑप्शन है सर 40, बी में है 42, सी में है 44, डी में है 46। सर देखिए सुनिए, अब देखिए सर इसका वर्गमूल हमको घनमूल निकालना पड़ता। इसका घनमूल क्या? वैसे आप याद नहीं किया है? नहीं याद नहीं किया तो बताइए। सबसे पहले हम देखेंगे सर अंतिम में क्या है? 8 का घनमूल कितना होता है? 2 वाला कौन पर है सर? हाँ सर है, 2 वाला है। और देखिए 0 का 0, 4 का कितना होता है? 64, अंतिम में 4 होता है। 6 का कितना होता है?
6 होता अंतिम, लेकिन सर 8 है तो एकर घनमूल कितना होगा सर 2। आप ऐसे भी कर सकते हैं। आपका डायरेक्ट देखिए आंसर आ गया। क्या आ गया आंसर? ऑप्शन बी 42। अगर आपको मन है कि नहीं सर हम इसको बनाएंगे तो बनाइए। चलिए सर हम बना देते हैं। 74 0 88 है ना, तो ये 2 से कितना 2 3 6 2 7 14 0 2 4 8 2 4 8 2 से कटिए सर 2 इकाई 2 2 8 16 2 5 10 2 2 4 2 2 4 ना सर 2 से कीजिए 9 2 2 4 2 6 12 2 इकाई 2। अच्छा बताइए सर अब हमको 2 से लगे वाला है नहीं है तो 6 2 8 9 3 से 3 3 9 0 3 8 24 2 3 7 21 3 से सर 3 30 3 2 6 3 9 27 सर फिर 3 से 3 3 9 3 1 3 4 12 3 3 9। अब देखिए सर 343 7 से लग जाएगा। लगा सर? आप बताइए घनमूल क्या होगा सर? एगो 2 सर एगो 3 और उसके बाद सर क्या एगो 7। बताइए सर दोनों सत्या कर दो ना 42। देखिए यहाँ भी 42 था ना। आपको जो आसान लगता है वो उसे बना। हाँ सर दुदुंग बनाता 2 एगोल बनाता मान लीजिए कि 82 दे दिया तब हमको क्या करना पड़ता? चेक करना पड़ता। तब क्या चेक करना पड़ता कि सर क्या है, क्या कि दुदुंग में है दोनों आंसर नहीं तब हमको चेक करना पड़ता। सिर्फ एक को था सर, एक को था तो हम क्या करते सीधा बना सकते थे। समझ में आया बात? कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े। चलिए ध्यान दीजिए अभी तक किसी को दिक्कत भी है नहीं ना? आगे बढ़े। चलिए देखिए अब 11 नंबर क्वेश्चन क्या करता है। आप आसान है सर 3 दे दिया सट्टा है तो मतलब कि क्यूब रूट निकालना है। और क्यूब रूट कितना घनमूल कितना होगा बताइए? 5 आंसर। कोई दिक्कत था? सर 12 का था 12 देखिएगा ऐसे है 216 अब बट्टा 6 का मान होगा। अच्छा बताइए एकल मान कितना ऊपर वाला मान? ऊपर वाला मान कितना होगा सर? नीचा में 6 ये 6 से 6 कट गया सर कितना आंसर आएगा? 1 आएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? 13 नंबर देखिए सर ऐसे लिख दिया है अब बीच में 81 है अब गुना फिर 3 लिख दिया 64 है तो कहता है कितना मान होगा? एकल मान कितना होगा? एकल मान कितना होगा बोलो? सर 8 है ना? एकल मान कितना होगा? 8 का घनमूल मतलब 2 गुना 64 का घनमूल 4 गुना कर देंगे कितना सर? 8 आंसर आ गया। किसी को दिक्कत भी हो रहा है लेकिन एक दिक्कत तुरंत होगा। क्या होगा सर? यहाँ पर ऐसे है देखिए इस क्वेश्चन को समझिए सर ऐसा है इसके आगे कुछ नहीं है कुछ नहीं मतलब कथी कुछ रहा तो 2 छुपल रहता है 3 बोले 3 लिखे भी करता है सर। उसके बाद देखिए 3 है और उसके बाद 8 लिखल है। रुको ऐसे लिखल है सर उसके बाद एना करके एक बड़ा कर देगा बात ही क्वेश्चन को समझना सर। ऐसा ही क्वेश्चन है क्या है सर? हमको पहले देखिए कि जो है ना अंदर से बनाना होता है ऊपर से नहीं बनाएंगे इसको अंदर से बनाएंगे सर। इसमें एगो वर्गमूल है एगो घनमूल है तो सर अंदर से बनाएंगे। एक मतलब कितना हुआ सर? 2 हुआ सर। कितना हुआ? 2 हुआ। एक रूट बचल है नहीं रूट रूट को लिख लीजिए और क्या बचल है स्क्वायर। स्क्वायर से रूट सर कट जाता है करता है कि नहीं? आपका आ गया 2 आंसर। फिर से एक बार और समझाते हैं इसको सर। देखिए हमको लिखल था रूट इसके बाद का क्या सर? इसके अंदर 3 8 तो सर हम पूरा नहीं बनाएंगे स्क्वायर अभी रहने देते। स्क्वायर सर अभी क्या करते थे रहने देते। तो बताइए एकड़ मान सर कितना होगा? पूरे एक मान कितना होगा सर? एकड़ मान 2 होगा। पूरे एक मान सर कितना होगा? अब बताइए ऐसा लिखल है ये वाला है ना। अब एक पर की स्क्वायर है स्क्वायर था स्क्वायर से क्या रूट कर देंगे मतलब कितना आंसर आ गया सर? किन्हीं को डाउट भी है? बोर्ड चमकने लगा लाइट कट गया ना। चलिए इसको लिखिए। देखिए लाइट कटने की वजह से थोड़ा दिक्कत हुआ लेकिन पढ़िए 4 क्वेश्चन और बचे 5% हो ना। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है इसको देखिए दिखाई देगा। हाँ दे रहा है। चलिए क्वेश्चन है सर इसमें 3 दे दिया 3 बाहर नहीं है 3 अंदर ही रखिएगा। इन्हीं की गलती कर दीजिएगा 21 952 कहता है मान कितना होगा? का मान बताइए का मान क्या होगा? का मान बराबर क्या होगा? ऑप्शन देते हैं आपसे ऑप्शन बना लीजिए। इस सबको बनाने की जरूरत नहीं। 24 बी में सर 26 सी में 28 डी में 32
सर आप देखिए, हम जब घन याद किए थे, ध्यान दीजिए, जब घन याद किए थे 4 का घन अंतिम में कितना होता? 4 होता। 4 का घन अंतिम वाला देखिए, 4 का घन अंतिम में सर 64 4 होता। चलिए 6 का घन 216 होता, अंतिम में 6 होता, 2 नहीं होता। सर 2 पहले देखिए, 2 का घन 8 होता है, अंतिम क्या है? 2 है। लेकिन 8 का घन 512 होता है ना, 8 का घन कितना होता है? अंतिम में देखिए 512 में 2 आता है सर, यहाँ भी 8 का घन 2 आता है। तो चलिए सर इसका घनमूल कितना? 28 हो जाएगा। बात समझ में कितना आसान है। अगर इस तरीका से भी बनाइएगा तो आपका 95% सही होगा, कह सकते कि 99% सही होगा। हाँ सर, अगर जब मान लीजिए 2 8 वाला था तब तो हमको बनाना पड़ता है, लेकिन एक क्यों रहता भी एक क्यों है। अभी आप लोग 8 क्लास में ना एक क्यों रहेगा, कंपटीशन में 2 दे देगा, तब वहाँ पर दिक्कत होता है। समझ में आया सर? एक से चेक कर लेंगे, एक अंतिम में एक और वर्गमूल होता है 2, तो 2 का वर्गमूल अंतिम में कितना होता है? 2 का पास। या एक देख लीजिए घन केकर होता है, केकर घन का अंतिम में 2 है, 8 घन का अंतिम में क्या है? 2 है। आपका इजी वे में सर हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। चलिए बातें कम कीजिए, बातें कम। देखिए 16 नंबर सर, 16 नंबर क्वेश्चन आपको दिखेगा, थोड़ा कम कर देते हैं। चलिए 16 नंबर सर क्या है? रूट अंडर 11, रूट अंडर, इसके बाहर कुछ नहीं है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद कहता है सर इंटू मतलब गुना होता है, 3 है इसमें, 1331 गुना 64। चलिए सबसे पहले आप किसको बनाइएगा? आप तो समझदार हैं, बोलिए सबसे अंदर वाला बनाएंगे सर। सबसे पहले देखिए ई वाला बात हुआ, यहाँ से यहाँ तक वाला बात। 11 को रहने दीजिए सर, 11 को रहने दीजिए। एकड़ क्यूब रूट कितना होगा सर? कितना होगा? 11। एकड़ सर कितना होगा? एकड़ 4 होगा ना। अब बताइए ये कुछ नहीं है तो वर्गमूल हुआ, ये कुछ नहीं है तो क्या हुआ सर जी? एकड़ 2 को जोड़ा लगाते हैं, कितना? 2 को जोड़ा लगाते हैं तो 2 में क्या हो गया? एगो निकल गया। 4 का वर्गमूल कितना होता है? अगर आप लिखना चाहते हैं तो सर ऐसे लिख लीजिए ना, 11 गुना 11 गुना 2 गुना 2, 4 को लिख सकते हैं सर। वर्गमूल मतलब 2 का जोड़ा, 2 का जोड़ा। बताइए दोनों को जोड़ा लगाए तो 2 हुआ, 11 दूना कितना? 11 दूना कितना? समझ में आया सर? हम कोशिश करेंगे कि अंदर वाला से बनाने, कहाँ से? अंदर वाला से बनाने। कोई दिक्कत? लिखिए जल्दी। चलिए कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। अब हम बढ़े आगे। चलिए अब 17 नंबर क्वेश्चन होगा ना। 16 हो गया। पता कि 6 का घन बताइए 17 में 216। कोई दिक्कत है सर? पहले आप कुछ दिए हैं याद करने के लिए, उसको याद कर लीजिएगा। 18 नंबर सर कहता है 512 का घनमूल 8 सर, 512 का घनमूल 8 होता है, सही है ना? कितने आसान है। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन और 20 नंबर क्वेश्चन ही में जान है, जान के साथ साथ कुछ नहीं है। आप लोग सीखे हुए हैं, नहीं सीखे तो एक बार और बताते हैं, सीख जाइएगा। कहता हुआ छोटी से छोटी, वह बोलिए नहीं आप लोग, हम लिखने के लिए तैयार हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें। ज्ञात करें जिससे ना, जिससे 392 को गुना करने पर गुणनफल परिपूर्ण घन बन जाए। परिपूर्ण चलिए इसका हम ऑप्शन भी आपके सामने लिख देते हैं सर। ऑप्शन रहा पहला ऑप्शन 2, बी में रहा सर 3, सी में रहा 5, डी में रहा 7। सर इसको कैसे बनाएंगे? ये पहले सबसे पहले आपको बताए थे परिपूर्ण घन कैसे होता है, तो 3 को जोड़ा लगता है। परिपूर्ण घन कैसे होता है? 3 को क्या लगता है? जोड़ा लगता है। तो जब जोड़ा लगता है तो बताइए, हम पहले सबसे पहले 392 तोड़ेंगे सर। क्या करेंगे? 392 कैसे तोड़े? 2 से तोड़े सर, 2 इकाई 2, 2 9 18, 2 6 12, सही है सर? 2 से कीजिए, 2 9 18, 2 8 16 सर ना, सही है? 49 दूना 98 हुआ सर, 49, यही ना हुआ सर? बताइए अगर ये सर आप लिखिएगा 392, ध्यान दीजिएगा, इसको लिखते 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 गुना 7, ये लिखते हैं
हम जानते हैं कि परिपूर्ण घन तभी होता है जब 3 को जोड़ा लगता है। ईद पर जोड़ा लगल है सर, इसमें जोड़ा लगाने के लिए क्या दुगो है और क्या चाहिए कि 3 को जोड़ा लग जाए? क्या चाहिए सर? 7 एगो आएगा तो पूरा जोड़ा लग जाएगा। क्या आंसर होना चाहिए? ऑप्शन 7। समझ में आया? देखिए बहुत आसान था कि नहीं? कोई डाउट? चलिए लिखिए इसको, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन। एक बात इसी में देखिए, सर कहता है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात के जिससे 392 को गुना करने पर गुणनफल परिपूर्ण। सर गुना करने में कितना और हम लाए, गुना करने में कितना और लाए कि परिपूर्ण? सर दुगो है, एगो और 7 ला देते। अब मान लीजिए कि इसमें सर नहीं रहता, इसका भी दुगो रहता है, इहो में दुगो रहता है, कितने सर? एगो इहो में 2 लाते, एगो में 7 इहो लाते, तो 2 7 कितने सर? 2 गुना 7 बराबर कितना आंसर होता? आपका 14 होता। ये बात समझे। लेकिन सर कहता कि यही क्वेश्चन में, क्वेश्चन अगर हम कह देते कि जोड़ा लगल है, कितना से भाग करे, यहाँ पर क्या लिख देते? क्वेश्चन लिख देते सर भाग करे, भाग करने पर गुणनफल, भागफल, भाग करने पर भागफल। क्वेश्चन ऐसा रहता कि भाग करने पर भागफल परिपूर्ण घन बन जाए। तो भागफल में क्या, भाग करने पर हमको हटाना पड़ता है, जो सर एक्स्ट्रा उसको क्या करेंगे? हटा देंगे। तो बताइए क्या क्या हटा देंगे तो हमको बच जाएगा? एगो 7 एगो 7, क्या सर? 2 को 7 हटा देंगे ना, तो सर सत्य क्या आंसर होता? भाग करते तो सर 49 होता, लेकिन गुना करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 7 आंसर है। कितना आंसर आएगा? 7। कोई डाउट नहीं? अब देखिए अगला क्वेश्चन है, इसको मिटाते हैं हम। वीडियो पर जो भी होंगे या तो वीडियो को रोककर लिख लीजिए या तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है। कहता हुआ न्यूनतम संख्या ज्ञात की जिससे 3087 को गुना करने पर गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। ऑप्शन लीजिए, आप खुद बनाइए, ये आपके लिए है, आपके लिए, जल्दी बनाइए। क्या आएगा? 3 आ गया। चलिए जो भी है आपके होमवर्क के लिए। कितना आएगा? 3 लिख लेना। अच्छा 3 लिखवे नहीं किए? चलिए लिख देते, 2 लिख देना। कितना आया? उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे हैं। 3 ही होगा। चलिए इसको तोड़ेंगे पहले। 3087 को सर कितना? 3 से दुष्ट लगेगा नहीं, 3 से लगेगा, 3 दाएंगे 30, 3 दिया, 3 दूना 6, 3 नमा 27। कितना सर? 3 दिया 9, 3 चौक 12, 3 दिया 9। इसका देखिए 7 49, 7 आ जाएगा ना। बताइए सर, ये तो जोड़ा लगले है, और क्या चाहिए इसमें जोड़ा लगे? एगो 3 चाहिए। बहुत आसान था। बोलिए अभी तक में किन्हीं को दिक्कत भी हो रहा है? घन और घनमूल आप लोग सीखे? मेधा छात्रवृत्ति से घन और घनमूल बता दिए हैं। देखिए अभी तक जो बुक नहीं खरीदे हैं, ध्यान दीजिएगा, जो बुक नहीं खरीदे हैं वो मेधा छात्रवृत्ति का बुक ये वाला है, राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 2024 का है, 24 का ले लीजिएगा, समझे। तो चलिए कल हम पढ़ेंगे घातांक और करनी, घातांक और करनी पढ़ेंगे। यहाँ तक अच्छा लगा?